राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। हम क्षमा चाहेंगे, ये वीडियो क्लिप आप लोगों को अपना हम वो वेबसाइट शेयर कर देंगे, जिस वेबसाइट के माध्यम से सीएससी ने एक वेबसाइट डेवलप की है, जिस वेबसाइट पर आप सभी लोगों को ये सारे वीडियो क्लिप, पोस्टर इत्यादि सारे कुछ मिलेंगे। मैं अभी वो वेबसाइट पहले आप लोगों को दिखा लेना चाहूँगा, जिस वेबसाइट के माध्यम से ये सारी व्यवस्था सीएससी की तरफ से चलेगी। ये हमारी वेबसाइट है agnivir.csc.-services.in। इस वेबसाइट पर आप लोगों को अपना अभी चूंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी प्रक्रियाधीन है कि बेनिफिशियरी को कैसे रजिस्टर करना है, लेकिन इस वेबसाइट के ही माध्यम से आप सभी लोगों को इसके सारे पोस्टर्स, ब्रोशर्स, वीडियो क्लिप, FAQs सारी चीज़ें विभिन्न भाषाओं में देश के उपलब्ध है। अब आप सभी लोगों को इस पे अपने से संबंधित भाषा में जा करके अभी इसका सारे पोस्टर, बैनर, ये ब्रोशर्स, ये सभी कुछ ले करके आप लोगों को इसकी प्रिंट आउट करा लेनी है। और प्रिंट आउट करा करके अपने पंचायत भवन, अपने आसपास, अपने CSC सेंटर पे, पब्लिक प्लेसेस पे इसको आप लोग लगाएंगे और अभी बेनिफिशियरी का डेटा अपने पास इकट्ठा करेंगे, जिनको कि अग्निवीर के लिए अपने आप को पंजीकृत करना है। ये पोस्टर जो कुछ आप देख पा रहे हैं, इसमें मैं कुछ पोस्टर्स आप लोगों को दिखाता हूं। इस स्क्रीन पे इस तरीके से आपको वहां पे पोस्टर मिलेगा, जो पोस्टर आप लोगों को प्रिंट कराने हैं। प्रिंट करा करके अपने पंचायतों में, अपने पब्लिक स्थान पे, अपने CSC सेंटर पे आदि विभिन्न स्थानों पे, जहां भी कोचिंग सेंटर हो गए, स्कूल कॉलेजेज हो गए, जहां पे इनके लाभार्थी आपको मिल सकते हैं, उनको इसके लिए इस योजना को प्रमोट करते हुए, चूंकि इसका पंजीकरण का कार्य CSC के माध्यम से ही होना है, तिथि निर्धारित होगी, ग्रैंड लॉन्चिंग होगी, जिसके साथ अभी आप लोगों को आज की ये मुलाकात में इस बात के लिए, इस उद्देश्य के लिए आपको बताया जा रहा है कि अभी से आप इन बेनिफिशियरीज का चयन करना शुरू कर दें, अपने पास डेटाबेस इकट्ठा शुरू कर दें। ये कुछ हैं इनके पोस्टर्स जो हिंदी में हमने डाउनलोड करके एक स्लाइड पे लगा रखा है, जो आपको इस वेबसाइट पे ही उसका पोस्टर मिल जाएगा। ये CSC की तरफ से जारी पोस्टर्स हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन अभी कमिंग सून में है। ये आते हैं कि पंचायत भवन में और अन्य स्थानों पर अपना पोस्टर लगाने के साथ जो BLE अपना पोस्टर लगाएंगे और पोस्टर लगा करके तय मानक के अनुसार इसको सबमिट करेंगे, तो उन्हें 100 रुपया प्रति BLE भुगतान दिए जाने की बात की गई है। तो अभी तो फिलहाल आप लोग पोस्टर लगाएं, उसकी अच्छी तस्वीरें खींच करके अपने पास स्टोर रखें। जैसे ही गाइडलाइन आएगी कि किस वेबसाइट के माध्यम से आपको अपना डेटाबेस सबमिट करना है, वो सबमिट करिए, आपको 100 रुपया उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा, पारितोषिक दी जाएगी। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आप लोग कलेक्ट करें, उनकी सूचना डेटाबेस कलेक्ट करें, अपने सेंटर के बाहर रजिस्ट्रेशन का पोस्टर लगाएं, जिससे कि लोग आपके पास आएँ। बहुत बड़ी तादाद में एक हमारे लाभार्थी इसको लेकर के उत्सुक हैं और वो आपको सेंटर पे आकर के इस योजना के लिए अपने आप को पंजीकृत होंगे। पंजीकरण की शुल्क के लिए मैं बता दूं, जहां जो मुझे सूचित है कि 40 रुपया प्लस इंक्लूडिंग GST के साथ 40 रुपया आपको दिया जाएगा, जो आपका पंजीकरण शुल्क होगा। मेरे साथ में इस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत सर भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रशांत सर अपने कुछ शब्द बताएं अभी।
नमस्कार। अग्निवीर योजना के विषय में चौबे जी द्वारा बताई गई जो व्यवस्था है, इसको वीएलई भाई हमारे साथ जो जुड़े हैं वो इसको फॉलो करेंगे। अग्निवीर के संबंध में अभी एक जो भारत सरकार द्वारा ये योजना प्रस्तावित की गई है, इसमें सीएससी केंद्र के माध्यम से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो लाभार्थी हैं या जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं, वो आपके जन सुविधा केंद्र के माध्यम से इस सुविधा का, इस सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वो अपने निर्धारित डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके वीएलई केंद्र पर आएंगे और आपके केंद्र पे आएंगे, जन सुविधा केंद्र पे, और वहाँ पे इस योजना के लिए पंजीकरण करेंगे। इस आज की मुलाकात का मुख्य उद्देश्य, जब वो आपके केंद्र में पहुंचेंगे, उस केंद्र पे होने वाले आपसे उस योजना के प्रति सवाल जवाबों का निस्तारण करना है। उस योजना से संबंधित उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में जो विचार होंगे, जो कि अन्य लोगों ने उनको ये समझाया होगा कि ये गलत है या ये सही है, ये हो सकता है वो आपके माध्यम से उस चीज़ को पुष्टि या उसका समाधान जानने का प्रयास करें। इस पूरी जो आज की मुलाकात है, इसका उद्देश्य उस भ्रम, उस व्याख्यान को आपको समझाना है, भ्रम को दूर करना है कि इसके माध्यम से हमारे जो युवा हैं, जिन युवाओं की हम बात कर रहे हैं जो कि इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू लाभ उठा सकते हैं, उनकी परीक्षा को हम कैसे निस्तारित कर सकते हैं। अजय जी, पहली स्लाइड से शुरू कीजिए। किस आयु वर्ग के लोग अजय जी इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे पंजीकरण कर सकते हैं, इसके विषय में हमारे वीएलई भाइयों को बताइए। उम्र का चुनाव है 17.5 से 21 साल। इसमें कोई विशेष कोरोना को देखते हुए क्या सरकार द्वारा इसमें छूट दी गई है? बिल्कुल सर, इसमें नई गाइडलाइन जारी हुई है और छूट के लिए इन्होंने प्रेस्क्राइब किया है और 2 साल इसमें छूट दी गई है। अच्छा, सेवा अवधि के विषय में भी जानकारी दीजिए। सेवा अवधि जो है, यदि कोई हमारे पास लाभार्थी आता है, पूछता है 4 साल की सेवा अवधि है, इस 4 साल की सेवा अवधि में के बाद क्या होता है, या इस 4 साल की सेवा अवधि को विस्तार किया गया है, ऐसी कोई अधिसूचना जारी हुई है? सर, इसमें परिचर्चा के अनुसार और जैसी गाइडलाइन है कि 25% तो उसमें जो बेस्ट हमारे कैडेट्स होंगे उनको वो लोग खुद से ले लेंगे। उसके बाद विभिन्न विभागों में, इवन सरकार दिन प्रतिदिन एक विभाग और विभिन्न राज्यों द्वारा इस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन जारी की जा रही है कि इन बच्चों को, जो ये हमारे अग्निवीर निकलेंगे, इनको विभिन्न विभागों में, विभिन्न राज्यों के सरकारी विभागों समेत विभिन्न प्राइवेट जो संस्थानें हैं, बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, वो इनको अपने साथ जोड़े जाने की नोटिफिकेशन जारी कर रही है और इसमें सतत प्रक्रिया जारी है। चूंकि अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि इनके 4 साल के बाद इनके भविष्य को लेकर के कोई विचार नहीं, बल्कि लगातार संस्थानें और सरकार और राज्य सरकारें विचार कर रही हैं और इसमें पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि इनको आगे भी इनको वरीयता और प्राथमिकता। इसमें अजय जी मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अभी मैं कल ट्विटर पे इस चीज को देख रहा था और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस चीज को ट्वीट किया है। श्रीमान आनंद महिंद्रा जी, जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस चीज की घोषणा की है कि जो अग्निवीर, जो कि सेवा उपरांत यदि उनके महिंद्रा एंड महिंद्रा में कार्य करना चाहेंगे तो वो उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे और उनको अपने यहाँ जो सेवा योजन है उसमें वरीयता प्रदान करेंगे। तो ये आप वीएलई भाइयों के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे जो सेवावीर, जिनके दिमाग में, अग्निवीर जिनके दिमाग में ये चीज आ रही है कि 4 साल बाद क्या होगा, पहली बात तो इस चीज को एकदम स्पष्ट समझिए कि सरकार द्वारा पुरानी जो चयन प्रक्रिया है उसको बंद नहीं किया गया है, उसको समाप्त नहीं किया गया। पुरानी चयन प्रक्रिया यथावत है, वो ऐसी एज इट इज रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये एक अलग से विकल्प दिया गया है उन युवाओं को जो ये चाहते हैं
कि वो देश की सेवा में कुछ योगदान दे। सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर और 2 साल कर दी गई है। इसकी भर्ती की प्रक्रिया भी एकदम पारदर्शी, केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया होगी। संबंधित सेवा अधिनियम व विनियम जो है वो अग्निवीरों का नामांकन करने के लिए एकदम विस्तृत रूप से सुदृढ़ किए जा चुके हैं। अखिल भारतीय स्तर पर इसका नामांकन होगा। ये सारा डेटा सेना में एज रिकॉर्ड की तरह रखा जाएगा। तो जी इसके अलावा अग्निवीर जब हमारे साथ जब सेलेक्ट होंगे हमारे वीएलई भाइयों के माध्यम से, तो सिलेक्शन के उपरांत उनको किन किन लाभों से सुशोभित किया जाएगा, इसके विषय में बताइए। ओह, पीछे आइए चौबे जी, पीछे की स्लाइड कहती है मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर। मर्चेंट नेवी एक बहुत बड़ा उद्योग है बढ़ता हुआ। हमारे वीएलई भाई अक्सर इस चीज को जानते होंगे, उनके गांव से लोग मर्चेंट नेवी में काम कर रहे होंगे। 9 सेवाओं में भर्ती के खुले अवसर हैं। राज्य सरकार द्वारा पुलिस भर्ती में भी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा मुक्त होने के बाद अग्निवीरों को कॉरपोरेट घरानों में रोजगार, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था अजय जी, यदि आप समझिए आनंद महिंद्रा जैसे बड़े ग्रुप ने अपना दिल खोल के स्वागत किया है अग्निवीरों का। जो मैंने आपको बताया अग्निवीरों के आयु सीमा में भी छूट दी गई है। चौबे जी, ये आवश्यक है, तो वो यहाँ पे सरकार उस 3 सालों में ये सारी व्यवस्था मुकम्मल करने को सोच करके चल रही है कि अग्निवीरों के साथ ये असुविधा ना होने पाए कि जब वो अग्निवीर रिटायरमेंट लें और सेवा मुक्त हों तो उसके बाद उसको नई जगह जॉब करने पर उसकी शिक्षा आ रही है। देखिए ये स्लाइड फिर से मैं यहाँ बताना चाहूंगा इसके बारे में कि अग्निवीर के पंजीकरण की जिम्मेदारी सीएससी को दी गई है। सीएससी इसके लिए अपनी वेबसाइट फाइनल लेवल पर तैयार कर चुकी है और टेस्टिंग फेज में है। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शुरू होगा। तो आज की मुलाकात का सिर्फ और सिर्फ हमारा उद्देश्य यही था, क्योंकि चीजें जितना मैं बता रहा हूँ तमाम मीडिया के माध्यम से, तमाम न्यूज पेपरों के माध्यम से आप लोगों तक भी सरकार उतनी ही जिम्मेदारी के साथ आप लोगों तक और जनता को जागरूक करने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। जैसे ये स्कीम योजना लॉन्च हुई, सीएससी और बीएलई दोनों की जिम्मेदारी है कि सरकार के हक में, सरकार के पक्ष में जो जिम्मेदारी सरकार ने हमें निभानी होती है कि इसके पंजीकरण के लिए और इसके पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए जो प्रक्रिया है हम अभी शुरू करते हैं, उनको अपडेट करें, उनको वाजिब और वास्तविक सूचना से उनको अवगत कराएं कि जब वो आपके पास आए तो उनके पास किसी प्रकार का कोई संशय न हो। और आपके लिए वो एक ये देश सेवा का भी काम है। देश सेवा का काम अर्थात सरकार द्वारा दी जाने वाली जो भी सीएससी की ड्यूटी आपको बताई गई है, उस ड्यूटी के तहत इन बच्चों को पंजीकृत करना, इनको सरकार की जो सोच है उस सोच से अवगत कराना और सरकार की मंशानुसार इनका पंजीकरण तय समय सीमा, क्योंकि एक समय सीमा भी निर्धारित होगी, क्योंकि इसकी भर्ती प्रक्रिया के लिए फेज वाइज जो मैनर बनाया गया है, तिथि भी निर्धारित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि एक तय समय में इसका पंजीकरण शुरू करना अब वो आप ही लोगों को करना, तो लिहाजा आप लोगों को अपनी तैयारी अपने स्तर से कर लेनी चाहिए। कि सर मुझे पता नहीं है या कैसे होगा, वो चीज समय समय में हम आपको विभिन्न माध्यमों से अवगत कराते हैं। चौबे जी, एंटाइटलमेंट की बात करेंगे। एंटाइटलमेंट जो ये अग्निवीर है 4 साल करेंगे, तो ये सवाल जरूर आएगा हमारे वीएलई भाइयों को, 4 साल काम करने में जो वित्तीय सहायता है या जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो क्या होगा। उसमें जो सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन है उसके आधार पर आप तकरीबन जो आपकी तनख्वाह है वो पहले साल में 4,76,000 के आसपास होगी, जो कि इंक्रीज होते होते 692 के आसपास हो जाएगी चौथे साल तक। जो सेवा निधि है वो 11,71,000 रुपए की है, जो कि टैक्स फ्री होगी, जो कि सेवा निधि इनके रिटायर होने पे इनको दी जाएगी। जैसे आप एक्चुअली कह सकते हो कि ये रिटायर होने के बाद जो इनको धन प्राप्त होगा वो 11,71,000 रुपए का है। एक कम आयु का लड़का जो कि
17 से 21 या 23 साल की उम्र तक सरकार के लिए कार्य करता है, उसको सरकार सेवा योजन के लिए सारे अवसर देती है और सेवा खत्म होने के पश्चात उसको 11 लाख रुपए देती है ताकि उसकी आजीविका चलती रहे, वो ना रुके। इसके साथ 48 लाख रुपए का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस होता है, जिसमें नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब ये पैसा उस बच्चे के रेगुलर इनकम में से नहीं काटा जाएगा, ये सरकार जमा करेगी। 48 लाख रुपए का ये लाइफ इंश्योरेंस, यदि कन्हैया जी की कृपा नहीं होती है और किसी कारणवश उसकी वो दिवंगत हो जाता है, उसको वीरगति प्राप्त होती है, तो उसके परिवार को मुआवजे में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का सरकार ने वादा किया है। यदि किसी कारणवश वो किसी अपने एक अंग से हाथ धो बैठता है या अप्रिय कोई घटना हो जाती है जिसमें उसके किसी शरीर को के अंग को क्षति पहुंचती है, तो उस कंपनसेशन में सरकार उसको 44 लाख रुपए तक देने का वादा करती है, जिसमें 3 स्लैब बनाए गए, 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, विकलांगता के प्रतिशत पे। यदि वो 100% विकलांग हो जाता है तो उसको 44 लाख रुपए कंपनसेशन, यदि 75% इस तरीके से 25 लाख है, वरना 15 लाख है। ये वो पैसा है जो वो लाभार्थी 4 साल की नौकरी के बाद लेके हटेगा। यदि वो कुछ भी नहीं करना चाहेगा उसके बाद, तो भी इतनी धनराशि उसके परिवार में पहुंचेगी। प्रभु जी, मेरा ये अनुरोध है बीएलई भाइयों से कि वो बढ़ चढ़कर इस अग्निवीर के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रथम 2022 में 40,000 पंजीकरण करने का लक्ष्य रखा है सरकार। 40,000 अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर सेना में भर्ती किए जाएंगे। हमारे वीर भाइयों से ये अनुरोध है कि वो बढ़ चढ़कर अग्निवीरों के लिए रजिस्ट्रेशन करें, ताकि उनके माध्यम से पंजीकृत किए गए लाभार्थियों का चयन हो और हम उसको ये बता सकें कि हमारे बीएलई भाइयों के माध्यम से इस योजना की संपूर्ण जानकारी गांव-गांव और ब्लॉक तक पहुंचाई गई। जी, यहाँ मैं एक बार पुनः इन सब सारी चीज़ों को एक बार रिवाइंड करता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ कि सीएससी के माध्यम से अग्निपथ योजना का चयन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो पंजीकरण है लाभार्थियों से किया जाना है, और ये पंजीकरण आप सभी के माध्यम से गांव, शहर, देहात, जहां जहां भी सीएससी सेंटर हैं उन सभी के माध्यम से किया जाएगा। और इसके लिए सीएससी को सरकार ने निर्देशित किया है कि अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से इस पंजीकरण प्रक्रिया को हम करेंगे। बात करें अभी अगले पॉइंट पे कि इस पे आप लोगों को, चूंकि अभी समाज में अग्निपथ योजना को लेके कुछ नकारात्मक विचारधारा भी है, उसको लेकर के सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन, दिशा निर्देश आप तक आती है, आप उस गाइडलाइन को अपने से अनावश्यक चीजें उसमें सम्मिलित ना करते हुए सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का और उस न्यूज़ को, उस खबर को जनता को बताएं सही ढंग से, सही मायने में। इसी को लेकर के सरकार ने कुछ पोस्टर्स जारी किए हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को वेबसाइट दिखाई कि इस वेबसाइट के माध्यम से उस पोस्टर को आप लोग प्रिंट आउट करा लें। प्रिंट आउट करा के प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो भी एक आपका पब्लिकेशन का पॉइंट है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ पे वो पोस्टर आप चस्पा करें, बाकायदे जो दिखाई दे, और उस पोस्टर के साथ ही आप लोग वहाँ पे अपना फोटोग्राफ लें और उसकी सूचना आपको बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार उसकी सूचना वहाँ पे अपडेट करने पर इसका 100 रुपये आपको भुगतान भी दिए जाने की बात की गई है। अपने सीएससी सेंटर पे ये पोस्टर लगाएं उसका पंजीकरण के लिए कि पंजीकरण कमिंग सून। जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन है सीएससी के माध्यम से अग्निवीरों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कमिंग सून में है। जो ही ये शुरू हो जाएगा आप लोग तत्काल प्रभाव से इसका पंजीकरण शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक पंजीकरण के बदले आपको 40 रुपया इंक्लूसिव जीएसटी सहित आपको 40 रुपये का भुगतान किया जाएगा। वो 40 रुपये इसकी फीस निर्धारित की गई है।
अब चूंकि अभी शुरू नहीं हुआ, तो इस समय आपका क्या काम है? तो आपका काम फिलहाल यही है कि अपने आसपास के उन नवयुवकों से, उन युवाओं से जो इसके लिए इच्छुक हों, उनको कम्युनिकेट करना, उनके संशय शंका का समाधान करना, समाधान करके अपने पास डेटाबेस रजिस्टर कर लेना। चूंकि ये विंडो जो रजिस्ट्रेशन का खुलेगा एक तय समय सीमा के लिए खुलेगा। तय समय सीमा के लिए जब खुलेगा तो जाहिर सी बात है भीड़ अचानक से बढ़ेगी। ऐसे में आप लोगों को रहेगा कि आप जो रजिस्टर्ड किए हुए बेनिफिशियरी हैं उनकी सूचना आप एकत्र किए रहेंगे, उनको समय से सूचित करेंगे और उनका पंजीकरण करेंगे। साथ ही आप लोगों को अपने पंचायत क्षेत्र में इसका अवेयरनेस करना है, लोगों के अंदर जागरूकता करनी है। जागरूकता किसके हक में? सरकार के हक में। सरकार के नीति निर्देश जो भी सूचनाएं हैं उसके हक में आपको इसकी सूचना लोगों तक पहुंचानी है। तो जैसा कि अभी आज के सेशन में हमारा सिर्फ था उद्देश्य कि हम आपको अवगत करा सके कि आज की मुलाकात श्रृंखला में अग्निवीर CSC के माध्यम से पंजीकरण के लिए तैयार हो चुका है। आप लोग तत्काल प्रभाव से अपने क्षेत्रों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रचार प्रसार करें। एक चीज़ का मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा, कोई अनावश्यक दस्तावेज, गलत रैप किया हुआ मतलब मार्क किया हुआ दस्तावेज, फालतू फालतू चीज़ें मत डालिएगा। चूँकि ये आर्मी का मैटर है, आर्मी के मैटर में अगर ऐसा कुछ हुआ तो दिक्कत होगी, आप लोगों को सबको दिक्कत होगी। इसलिए ये चीज़ देखिए और सही सूचना हमारी जो आधिकारिक वेबसाइट है इसके लिए, उस आधिकारिक वेबसाइट पे आप लोगों को सूचना दी जाती रहेगी। आज चूँकि इंट्रोडक्टरी था, चूँकि सरकार के भी नियम लगातार बदल रहे हैं, 4 साल से कितनी समय की छूट दी गई, किन किन विभागों में चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं, तो चूँकि ये अर्ली है, अभी हम इस पे अपने आज की मुलाकात जो श्रृंखला में आज जो हम सेशन कर रहे हैं ये अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये सिर्फ जस्ट इंट्रोडक्टरी है, ये सिर्फ प्रवेशिका है। अभी हमने शुरुआत करी है, इस पे जो भी सूचनाएं आती रहेंगी, चूँकि कुछ हमारे वीएलई भाई कमेंट कर रहे हैं कि सरकार रिजल्ट पर 17.5 से लेकर 23 दिखा रहा है, कल की आप पढ़े 17 से 21 तक बता रहे हैं, इसके बीच अंतर क्या है सर? तो यही मैंने बताया कि अभी चीज़ों पे आप न जाएं, बल्कि ये प्रतिदिन कुछ न कुछ सूचनाएं घट बढ़ रही हैं, कुछ नई चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा आप लोग भी जागरूक नागरिक होने के नाते सूचनाएं एकत्र करें। और जो हमारी आधिकारिक वेबसाइट अग्निवीर की है, उस वेबसाइट पे आपको इससे संबंधित सारी सूचनाएं, न्यूज़लेटर्स वगैरह पब्लिश होती रहेंगी। और इन्हीं शुभकामना के साथ कि आप लोग बेहतर करें और अपने इन युवाओं को गुमराह न होने दें, सरकार की सीधी सूचना लेकर के आप उनको दें। हमारी उसी वेबसाइट पे जो अग्निपथ का जो हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर वीडियो क्लिप वगैरह पड़े हैं, वो अपने सेंटर पे आप लोगों को चला करके जागरूक कर सकते हैं युवाओं को। और युवाओं में एक अलग ही क्रेज होता है आर्मी में जाना, तो उस क्रेज का आप भी हिस्सा बनो, उनको सहयोग करो, उनको हाथ में हाथ बटाओ और उनके जो नकारात्मक विचार जो लोगों के अंदर हैं उन्हें भी सही दिशा में ले जाने के लिए आप लोग प्रयास करो। तो इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और आज की मुलाकात श्रृंखला में इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में आप लोगों ने समय दिया समझने के लिए। आगे भी हम इसके बारे में विभिन्न जानकारी जब जैसे जैसे अपडेट होती जाएगी लेके आएंगे। जब ये योजना लॉन्च होगी तो लॉन्च होने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया के साथ हम एक बार आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।